उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस को बीजेपी से टक्कर लेने के लिए जीवंत कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल की इस मेहनत पर कांग्रेस के बड़े नेता पानी फेर रहे हैं। जैसे सलमान खुर्शीद ने एक बयान देकर कांग्रेस को बैक फुट पर धकेल दिया और बीजेपी इसके बाद लगातार इसे मुद्दा बना रही है और कांग्रेस पर हमलावर है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के इसी बयान पर हंगामा बरपा है और राहुल की भगवान राम से तुलना पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया है। हालांकि उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहीं न कहीं भगवान राम और उनकी वानर सेना का भी अपमान कर डाला है, क्योंकि बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम कहते हैं राहुल अगर राम है तो उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती। कांग्रेसियों को तो बिना कपड़ों के घूमना चाहिए जैसे भगवान राम की वानर सेना करती थी। देखिए, राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? इनको भी उनकी तरह कपड़े नहीं उतार के घूमना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्यों इतना कपड़ा खराब करवा रहे हैं इन कांग्रेसियों का। ये भी ऐसे ही घूमे जैसे वो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस को आदत पड़ी है, प्रसाद वो खुद लेते हैं, दूसरों को प्रसाद बांटते नहीं है, खुद ही शोषण करते हैं, खुद ही अपना प्रॉपर्टी हत्याने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है ना वो नीचे तक इनके जो गया हुआ पूरा नहीं गया हुआ, इसलिए इनको भी नंगा घूमना चाहिए सभी कांग्रेसियों को, जैसे राम की सेना घूमती थी। जी, क्या कारण लग रहा है आपको कि ठंड नहीं लगती है राहुल गांधी को? ये तो वही बताइए वो क्या लेते हैं, ऐसा क्या लेते हैं, और सबको बताना चाहिए और बांटना भी चाहिए। वो प्रसाद कौन सा प्रसाद है जिसके कारण ठंड नहीं लगती है, अपनी मम्मी माँ को भी बताना चाहिए, अपनी बहन को भी बताना चाहिए इतने सारे कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करते हैं वो। अब बीजेपी सांसद ने ये बात कांग्रेस को घेरने के लिए कही, लेकिन रुकिए जरा और सोचिए, अगर राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से होने पर भगवान राम का अपमान है तो कांग्रेसियों को वानर सेना कहना क्या भगवान राम की वानर सेना का अपमान नहीं? ये आप सोचिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बीजेपी सांसद का बयान है इसीलिए इस पे इतना हो हल्ला नहीं होगा। साथ ही हम आपको आगे और खबरें बताएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति पूरी तरीके से ऑन है और बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी है। जैसे बीजेपी नेता नलिन कोहली ने जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई है और इसे भगवान राम का अपमान बता दिया है। हालांकि दुष्यंत गौतम पर वो क्या कहेंगे ये भगवान राम ही जाने। फिलहाल राहुल पर वो क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कब भगवान राम के साथ इस प्रकार का मजाक करना छोड़ेगी? जब हलफनामे की बात हुई थी तो भगवान राम को काल्पनिक बना दिया। राम सेतु की बर्बादी करने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे और राम मंदिर से हाथ धो लिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब राहुल गांधी जी एक यात्रा पे निकले हैं, कुछ कपड़े पहन लिए तो कोई उनको भगवान राम के साथ उनकी तुलना कर रहा है, कोई हनुमान बनना चाहता है। इस प्रकार की बातें करेंगे तो देश की जनता देख ही रही है ना कि राजनीति किस प्रकार की कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और भगवान को इसमें क्यों घसीट रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगाई तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने और बीजेपी को उन्होंने जवाब देते हुए कटाक्ष किया, साथ ही खूब करी खोटी भी सुनाई है। भाजपा का मान अपमान तो राजनीतिक होता है, कुछ समझी में नहीं आता वो चाहते क्या है। पहले जरा अपने मंत्री से पूछें जिनका नाम है श्री जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। राज्यसभा में मेरे सामने उन्होंने बयान दिया है कि राम सेतु के अस्तित्व के बारे में मैं सुनिश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। यानी तो भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा रहे हैं और कहीं बाहर नहीं, सदन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिसने भगवान राम को, यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है। उनको
अवतार मानती है और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। बाहर तो भगवान राम का नाम लेते हैं और सदन के अंदर कहते हैं राम सेतु नहीं था। राम सेतु नहीं था, उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मतलब भगवान राम लंका नहीं गए। और अगर लंका नहीं गए तो उन्होंने तो पूरी रामायणी चौपट कर दी। अरे माफी मांगो भाजपा वालों, अपने मंत्री को पहले निकालो, बाहर करो, माफी मांगो, फिर बात करो। फिलहाल कुछ इस तरीके से सलमान खुर्शीद के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है और राहुल को भगवान राम कहने पर हंगामा बरपा है। इसके अलावा बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम का बयान भी विवादित ही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।